नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारतीय सरकार पिछले काफी टाइम से फैसला नहीं कर पा रही थी जी, कौन से फाइटर जेट्स लेने हैं, कौन सी कंट्री से लेने हैं। तो इसी सोच में कश्मकश में पड़े हुए थे कि क्या करें। लंबे वेट के बाद इन्होंने फैसला किया है, हम फ्रांस से 26 राफेल मैरीन जेट्स लेंगे जिसकी कीमत है 63,000 करोड़ रुपीस। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो $7 बिलियन। और ये डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। ये जो राफेल मैरीन जेट्स है ना, हमारी सेना को कब सौंपे जाएंगे और इसका उपयोग कहां किया जाएगा। भारतीय सरकार इसको इजीली खरीद सकती थी, लेकिन फ्रांस की कंपनी ना लालच करके दुगनी कीमत वसूलना चाहती थी भारतीय सरकार से। लेकिन भारतीय सरकार फिर भी इस मैरीन जेट्स की तरफ क्यों जा रही है, आगे मैं आपको वीडियो में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये जो मैरीन राफेल जेट्स है ना, ये डिप्लॉय किए जाते हैं नेवी के लिए, और हमारे पास जो मौजूदा 36 राफेल है वो है एयरफोर्स के लिए। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब जो मैरीन जेट्स हैं इनको यूज किया जा सकता है एयरफोर्स के लिए, और जो राफेल नॉर्मल जेट्स हैं उनको यूज किया जा सकता है नेवी के लिए। बट अगर इन दोनों को अपनी अपनी फील्ड्स में यूज किया जाए ना तो ये और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हमारे पास ना दो बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक का नाम है INS विक्रांत, एक का नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत जो है वो इंडिया का है, INS विक्रमादित्य वो रशिया का है। तो राफेल मैरीन को ना इसके ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा, इससे हमारे समुद्र के अंदर ताकत बढ़ेगी। हमारी नेवी 2017 से ही भारतीय सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे पास ऐसा कोई फाइन एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि समुद्र में हमारी ताकत को बढ़ा सके। MiG-29 अभी तक हम यूज कर रहे थे, जो कि बहुत पुराना हो चुका था और जिसको रिपेयर करा करा के ना भारतीय नेवी थी वो थक चुकी थी और इसमें खर्चा भी काफी आ रहा था। तो 2017 से ही हमारी सरकार ऐसे एयरक्राफ्ट की खोज में लगी हुई थी जो कि समुद्र में हमारी ताकत बढ़ाए। एंड में दो ऑप्शंस पे पहुंची, एक तो फ्रांस का राफेल मैरीन और दूसरा अमेरिका का बोइंग F-18A सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट। फ्रांस बोला कि जो हमारा राफेल है वो तो आप ऑलरेडी यूज कर ही रहे हो, मैं आपके वेदर के बारे में जानता हूं, मैं आपके सड़कों के बारे में जानता हूं और मैं आपको बेस्ट डील दूंगा आपके समुद्र के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है जो हमारा सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है ये तो हॉलीवुड की मूवीज में भी आ चुका है और ये बड़ी लंबी उड़ान भर सकता है और हैवी से हैवी मिसाइल कैरी कर सकता है। भारत ने बोला कि हम दोनों का टेस्ट कर लेते हैं गोवा रनवे के ऊपर और दोनों में से जो बेहतर होगा वो हम ले लेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से। टेस्ट हुआ, दोनों ने परफॉर्म किया, दोनों ने ही अपने एंड पे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो भारत है वो गया राफेल की तरफ। इसका एक रीजन है क्योंकि ऑलरेडी हमारे एयरफोर्स के अंदर ना 36 राफेल है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमारे पास अब मेंटेनेंस सेंटर भी है, फैसिलिटी भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और फ्रांस के साथ हम ऑलरेडी डील भी कर रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि भारतीय सरकार जो है ना वो फ्रांस की तरफ गई। लेकिन जैसे ही डील डन हुई ना फ्रांस के साथ, तो फ्रांस की जो कंपनी है ना वो घमंड में आ गई और उसने दुगनी कीमत वसूल कर ली कि हमें दुगनी कीमत दो आप। लेकिन भारतीय सरकार ने बोला ना, हम इतने पैसे नहीं देंगे, अगर हमें 63,000 करोड़ रुपीस में डील डन करते हो तो ही हम आपसे ये 26 राफेल मैरीन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर जो फ्रांस की कंपनी है ना वो अपने घमंड से नीचे आई, भारतीय सरकार जो प्राइस चाह रही थी उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया, तब जाके अब ये डील डन होगी। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। इन फ्रांस का जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो भारत विजिट कर रहा है इस महीने के एंड के अंदर। जैसे ही वो विजिट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। 2028 के अंदर पहला विमान जो है भारत के अंदर आ जाएगा। 2031 तक सारे ये विमान डिलीवर कर दिए जाएंगे। 26 विमानों में से जो 22 विमान है वो सिंगल सीटर है जो कि ऑपरेशन यूज के अंदर काम आएंगे, और जो 4 विमान है वो डबल सीटर है जो कि ट्रेनिंग विमान है। ये जो डील हुई है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है ताकि फ्रांस ने जो वादा किया ना उन गिवन टाइम के ऊपर ही इन जेट्स को डिलीवर कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राफेल मैरीन है इसके यूजेस क्या हैं। इसके हुक्स और पहिए ना बड़े स्ट्रॉन्ग है जो कि इसको अलाउ करता है छोटी जगह पे लैंड करने के लिए। इसके जो मेटेरियल मिसाइल है ना ये इजीली दूर तक एयरक्राफ्ट्स को हवा में तबाह कर सकता है। इसके पास ऐसे मिसाइल है जो समुद्र में भी जहाजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका रडार इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूर तक वो बड़े सारे टारगेट्स को इजीली ट्रैक कर सकता है। ये तूफान में, आंधी में, रात में इजीली उड़ सकता है और इसके सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग है कि क्लियरली ये देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस, स्ट्राइक मिशन, रिकॉन्सेंस और एंटी शिप ऑपरेशन के लिए यूज होंगे। अब ये इतना कैपेबल है, इसको बनाया गया कि हवा में ये लड़ाई करने में बहुत सक्षम है, हवा में तबाह कर देगा किसी भी एयरक्राफ्ट को।
चाइना की जो बढ़ती हरकत है ना इंडियन ओशन में, ये इजीली चाइना की नेवी को, चाइना की एयरफोर्स को टक्कर देगा। ये इस लेवल का एयरक्राफ्ट है। बाकी दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है। भारतीय सरकार एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंची और उन्होंने एक डील को फाइनलाइज किया फ्रांस के साथ। ये 26 राफेल मेरीन जेट्स जो खरीदने का भारतीय सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत सोच समझने के बाद भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है और एक डिस्काउंट डील के ऊपर ये हमने डील डन की है। बाकी आपका क्या है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे। धन्यवाद।